जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह का तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो अभी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई। दोस्तों, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इंकलाब रखा था। इंकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता के साथ ही कवयित्री सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। इसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम श्वेता बच्चन तथा छोटा बेटा है, उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। दोस्तों, इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से MA किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। इसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा उन्होंने किरोरिल मिल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। यहाँ उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट की डिग्री प्राप्त की। अमिताभ बच्चन के लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब से आज तक ये वैसे ही से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एकमात्र एक्टर है जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनको लुक की संक्षिप्त गाड़ी इस प्रकार है। दोस्तों, रंग गोरा, लंबाई 6 फुट 1 इंच, वजन 80 kg, आँखों का रंग काला, बालों का रंग सफ़ेद। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का करियर अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद यह कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। इसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपने के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। इसके बाद टेलीविज़न में, फिर खूब कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। हम यहाँ इनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा आज करेंगे। फिल्मों में करियर इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था।
पर शुरुआत में तो यह मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन सोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में दूर तो दूर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत को दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज़ को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान, गॉड फादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे क्या मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा था। उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसीलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। अमिताभ बच्चन का टेलीविज़न में करियर। कहा जाता है 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। इनकी फिल्म भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविज़न शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो में इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक यह शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीसी का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी के कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का राजनीतिक में करियर। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक भी हो गए। पर यहाँ उन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर सन 1987 में बिना बात किए विवाद में फंस जाने के कारण उन्होंने यह सीट छोड़ दी। अमिताभ बच्चन सन 1969 में इनको साथ हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2017 में पीक एक फिल्म आई थी जो उन्होंने हाल ही में बनाई है और सुपर हिट हुई। इसमें उन्होंने दीपक सहगल नाम से के सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसने 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फिल्में। इनकी फिल्मों में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्मों है जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई न कोई हिट फिल्म दी है। यहाँ इनकी कुल सफल फिल्मों की लिस्ट है। 1971 आनंद राजेश खन्ना के साथ, 1973 जंजीर, 1975 शोले, 1978 डॉन, 1979 कल्ला पत्थर, 1981 याराना, 1992 खुद गवाह, 2000 मोहब्बतें, 2001 कभी खुशी कभी गम, 2003 बागबान, 2004 खाकी, 2005 सरकार, 2007 चीनी कम, 2009 पा, 2016 पिंक, 2018 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन की
दोस्तों, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ फिल्म जगत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता है जिसे हर कोई ब्रांड अपने कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से ही वह कंपनी चल पा जाए। इसके लिए लोग उनके मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं, परंतु इन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया है। इन्होंने जिन प्रमुख ब्रांड को चुना है उसमें से कुछ लिस्ट इस प्रकार है: गुजरात टूरिज्म, पल्स पोलियो, आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट डायल, कैडबरी, तनिष्क, लेटेस्ट टीवीसी, पार्कर, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, कल्याण ज्वेलर्स, मारुति सुजुकी का नवरत्न तेल, जिन मोबाइल। इसके अलावा ब्रांड है जिसके एम्बेसडर है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को मिलने वाले अवार्ड की लिस्ट। इनके अपने करियर में अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से तथा सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती की आय को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। आज यह बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक है। दोस्तों, यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। इनके लाइफ स्टाइल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। इनके जीवन के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं: यह अपने वसूले के बहुत पक्के हैं, इसके साथ यह समय के बहुत पाबंद हैं, एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। इनको समय के साथ परिवर्तन बहुत पसंद है, जिसके चलते यह अपने आउटफिट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्टाइलिश ट्रेंडिंग से लुक में रहते हैं। इनको बचपन से लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, जो आज तक चली आ रही है। इसके कारण इनको पेन कलेक्शन का बहुत शौक है। यह लिखते तथा बोलते बहुत उम्दा है। यह आदत उन्होंने अपने पिता से सीखी है। एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इनको इनकी भारी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर दिया था। वही आवाज़ आज पूरे देश विदेश में तहलका मचा रही है। यह विश्व सुंदरी प्रतियोगिता सन 1995 के एकमात्र जज रहे थे। गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया। यह बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने पोलियो के ऐड के लिए भी कभी कोई राशि नहीं ली। फिल्मी करियर के शुरुआत दौर में इनको फिल्म जगत के कलाकार महमूद ने बहुत सहयोग किया, सिखाया तथा छोटी छोटी बारीकियां बताई। यह अपने फैंस के लिए हर रविवार अपने बंगले जलसा के बहुत बाहर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह एक बार एक महीने के लिए बाहर गए थे, आने के बाद भी लोगों का हर रविवार उनके बंगले जलसा पर इनका इंतजार करना जारी रहा। इनकी भगवान के प्रति भी उतनी ही आस्था है। अपनी बहुत व्यस्त दिनचर्या के बाद भी यह हर भक्ति त्यौहार को बड़े उत्साह से अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। यह एक जिंदा दिल तथा खुश मिजाज इंसान है। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड में कई अभिनेताओं तथा अभिनेत्री इनको अपना आइडल मानते हैं। यह खुद को एक बार यह जरूर बोलते हैं, हर किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि हम उम्र है, न कि हम उम्र के गुलाम हैं। यह बहुत बड़ी बात है जिसे उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। आज इतनी उम्र होने के बाद भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते हैं। हर दिन एक नया काम पूरे जोश के साथ करते हैं, कभी हार नहीं मानते। अमिताभ महत्वाकांक्षी है, इसके साथ ये दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इसी के साथ ये पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं और इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके अलावा ये दूसरे ऑप्शन के रूप में इंडियन एयरफोर्स से जाने के सोचते थे। जब ये जीवन में संघर्ष कर रहे थे तब इन्होंने मुंबई में मरीन ड्राइव पर भी कुछ रात बिताई थी। खुद गवाह की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इनकी सुरक्षा के लिए अपने देश की आधी भी एयरफोर्स लगा दी थी। यह क्षण अपने आप में ऐतिहासिक था।
इनकी याददाश्त बहुत तेज है। ये कभी अपने करीबी लोगों को जन्मदिन और सालगिरह नहीं भूलते थे, उनको समय निकाल कर बधाई जरूर देते हैं। इनको हिसाब से लिव फिल्म जगत में यदि कोई सबसे सुंदर हीरोइन है तो वह है वहीदा रहमान, जिससे ये बहुत पसंद करते हैं। यह पहले एशियाई अभिनेता थे जिनके कि लंदन के मैडम तुसाद में वेक्स का मॉडल रखा गया था। लॉरेंस ओलिवियर, चार्ली चैपलिन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के अलावा BBC ऑनलाइन द्वारा इनको स्टार ऑफ मिलेनियम चुना गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन इसके जीवन में कई विवाद हुए हैं, जिसके चलते इनके निजी जीवन के साथ इनके करियर पर भी इसका असर हुआ। उनमें से कुछ विवाद इस प्रकार है। सबसे पहली बार सन 1993 में पनामा पेपर्स विवाद में इनका नाम आया, जिसमें ऐसा कहा गया कि यह विदेशी शिपिंग कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर थे, पर उन्होंने इस बात से इनकार किया। यह विवाद अभी भी चल रहा है। दूसरी बार बोफोर्स तोप घोटाला हुआ, जिसमें सन 1986 में बोफोर्स तोप खरीदने के लिए भारत में स्वीडन कंपनी से सौदा किया, जिसमें कुछ लोग बीच में थे जिन्हें कमीशन भी मिला। इसमें कमीशन लेने वाले में एक स्वीडन अखबार ने इनका नाम भी शामिल कर लिया तथा आरोप लगाया। यह मुद्दा लंदन सरकार के समक्ष चला, जिससे सारी जांच के बाद यह निर्दोष साबित हुआ तथा उस अखबार कंपनी को इनसे क्षमा मांगनी पड़ी। ABCL कंपनी मामला सन 1995 में अमिताभ बच्चन को कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाया गया तथा इसमें काम शुरू हुआ, पर यह कंपनी मार्केट में बिल्कुल नहीं चली तथा घाटे में आ गई तथा इस ABCL कंपनी को दिवालिया घोषित किया गया। कंपनी में घाटे में आ जाने के कारण लोगों का पैसा डूब गया, यहाँ तक कि काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिली, जिससे इनकी छवि खराब हुई। इसके अलावा और भी कई विवाद है जिसमें यह घिरे गए, जैसे 2007 का यूपी का दम कैंपेन मामला। हाल ही में 2017 में पीकू मूवी के बाद महिला मुद्दों के संबंधित विवाद में इनको घसीटा गया। अमिताभ बच्चन यह 80 के दशक के एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें हर कोई चाहता था। वे भी एक समय था जब इनके ही चर्चे हर तरफ होते थे। यह कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कब क्या करते हैं, और सबसे दिलचस्प था किसी हीरोइन को पसंद करते हैं। इनके जीवन में इनकी शादी से पहले 3 हीरोइन के साथ इनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहले थी परवीन बाबी, जिसके साथ इन्होंने अमर अकबर एंथनी नामक हलाल जैसी कई फिल्मों में काम किया तथा बहुत समय इनके साथ बिताया। एक बार परवीन बाबी ने कहा भी था कि मिस्टर बच्चन उन पर मरते हैं। दूसरी बार इनका नाम जीनत अमान के साथ जोड़ा गया, पर इस बात को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया और यह सिर्फ अफवाह थी, यह बोलकर ख़त्म कर दिया। अब इनका नाम अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ा, जो बहुत हद तक सही भी था। यह 2 अजनबी के सेट पर पहली बार रेखा से मिलते थे। यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी बनी। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना और बढ़ गया और इनके प्यार के चर्चे मीडिया तक फैल गए, जिसके कारण यह छुप छुप कर मिलने लगे तथा चर्चा यहाँ तक थी कि इन दोनों ने बिना बताए शादी कर ली। यह सब बातें जया बच्चन को सहन नहीं हुई। इन्होंने रेखा के साथ काम करने के लिए साफ मना किया और इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उसे घबराना नहीं चाहिए। संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी की बहुत खूबसूरत 4 लाइनें। परिवर्तन इस मनुष्य का जीवन की प्रकृति है, जिसमें चुनौती इस जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दे, लेकिन उन चुनौतियों को कभी ना बदले। तो दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन जी की बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें। अपने परिवार से मिलजुल कर रहे और अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को मेरे दिल से धन्यवाद।